ऐसा भी वक्त था जब दुबई के प्रिंसेस ने इमरेट कंपनी को स्टैब्लिश करने के बुलाने के लिए पीआईए से मदद मांगी थी, और अब ऐसा भी वक्त आ चुका है कि वो अपने वजूद के लिए पीआईए ख़त्म होती ही जा रही है बिल्कुल। और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनने से पहले ही पीआईए के बनाने का सोच लिया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही अमेरिकन फर्स्ट लेडी ने कैप्टन को हक किया, और उसके बाद क्या हुआ कि पीआईए की जो सक्सेस थी वो बढ़ती गई। सच पूछें तो पीआईए की वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के मुताबिक अगर उसकी अचीवमेंट्स को देखा जाए तो वो नामुमकिन है गिनना, इतनी ज़्यादा। और आखिर क्या हुआ कि उसने पीआई को तबाही के दहाने पे ले गए, कौन सी वजह थी? तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कौन सी वजूहत थी जिसने पीआईए को ज़मीन से लाके आसमान पर गिरा दिया। आखिर क्या वजह कि पीआईए पिछले 20 सालों से लगातार नुकसान पे नुकसान दे रही है, फायदा तो दे रही नहीं। हालात यहाँ तक पहुँच गए तो इसे खरीदने के लिए पीआईए को सिर्फ $3.5 करोड़ में बेचने के लिए बोली लगी। कायद-ए-आज़म ने पीआईए को रजिस्टर करा लिया। उसके बाद ये पहले आदमी थे जिन्होंने पहले मुसलमान थे जिन्होंने पीआईए को रजिस्टर कराया पहली बार। उसके बाद पीआईए की इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो गई, लंदन जाने लगी, और बहुत सारे ये जेट इंडिया यूज़ कर रही थी एशिया में दूसरे नंबर पे उस टाइम पर। ना सिर्फ इतना कि पीआईए नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन होने के बावजूद चाइना तक फ्लाई करने वाली पहले एशिया की एयरलाइंस बन गई। पाकिस्तान की जंग और इकोनॉमिकल वसाइल के बावजूद पीआईए की कामयाबी बढ़ती गई, और ये कभी भी नहीं रुकी, और इतना ज़्यादा बढ़ गई कि पूरी दुनिया में हर 6 मिनट के बाद पीआईए का जहाज़ लैंड या फ्लाई कर रहा होता था, जिसकी वजह से पीआई का बहुत ज़्यादा दिन ब दिन इसकी जो सक्सेसफुल थी बढ़ती गई, और पाकिस्तान की हुकूमत को ये एक रेवेन्यू देने लगी बहुत बड़ी अमाउंट में। दुनिया में पीआईए को एक पहचान मिल गई कि ये बहुत अच्छी एयरलाइन है, एंड जो पीआई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआई। ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद पीआई की कामयाबी को 4 चांद लगे, बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो गया, इतनी ज़्यादा तेज़ कामयाबी इसको मिली। यूएसए 1962 में लेडी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट जैक्वेलिन कैनेडी पाकिस्तान आई थी, और जब वो वापस गई तो उन्होंने वो पीआई को कुछ ऐसा कहा जो पूरी दुनिया में फेमस हो गया पीआई के और पाकिस्तान के नाम से। उन्होंने पीआई के जो पायलट थे उनको यही सेंटेंस कहा जो मैंने आपको कहा, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। उसके बाद इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पीआई की शोहरत फेमस कर दी, और बाद पीआईए और पाकिस्तान में दुनिया की कई नामवर शख्सियत विजिट करने लगी, बहुत ज़्यादा विजिट करने लगी। पीआईए पहली ऐसी एयरलाइन थी जो उसके लंदन में लैंड हुई थी उस वक्त 1955। पीआईए ऐसी एक एयरलाइन थी जिसने जेट इंजन, बोइंग इंजन इंट्रोड्यूस कराए थे। पीआईए उस वक्त चाइना पहुंची थी, वो भी हिमालयाज के पहाड़ियों से, जो कि उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन था। पीआईए ने पहली बार इंटरनेशनल टिकट्स इंट्रोड्यूस कराए थे। पीआईए पहली ऐसी एयरलाइन थी जो कि एशियन एयरलाइन थी जो कि नॉर्वे में लैंड हुई थी। पीआईए ने पूरी दुनिया में सबसे पहले इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम लॉन्च किया। पीआईए ने कराची में एक ट्रेनिंग सिस्टम कायम किया जिसमें यूरोपियन कंट्रीज के जो पायलट्स थे वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे। अब तक जो भी चल रहा था पीआईए के बहुत ज़्यादा फायदे में चल रहा था, लेकिन जो अब होने वाला था वो पीआईए ने कभी सोची भी ना होगी। जफर चौधरी 1971 में एमटीपी बन जाते हैं, याह्या खान ने बनाया था इन्हें, लेकिन एक मसला होता है कि ये तब मतलब बहुत ज़्यादा करप्टेड होते हैं, और इन्हें याह्या खान ने लगाया होता है। इन्होंने पीआईए के सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती थे, जो कि हक हलाल की रोज़ी कमाते थे, और बहुत सारे सिफारिशियों को लगा दिया होता है, जिसकी वजह से महकमे में करप्शन की तादाद बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया की 1971 की वॉर भी पीआईए को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान और धचका देती है। पीआईए को बहुत बड़ा धचका लगा जब नेशनलाइजेशन की जनरल ज़ियाउल हक ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी वजह से पीआईए बिल्कुल कंट्रोल में आ गया गवर्नमेंट के बाद दोबारा जफर चौधरी ने पीआईए के आधे से ज़्यादा मुलाजमीन को निकाल दिया और सिफारिशियों को बढ़ता किया, और आधे से ज़्यादा जहाज़ों को किराए पे लगा दिया, क्योंकि पीआईए के जहाज़ पुराने हो चुके थे, उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, जिनकी वजह से उन्हें किराए पे चढ़ा दिया। यहाँ पे नज़दीक का तो फ़ायदा था, लेकिन दूर का बहुत बुरा नुकसान था। आपके सामने ये ग्राफ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं 2015 में हर गुजरते मिनट के साथ 8,390 रुपये, और 2023 में तो इसने रिकॉर्ड कायम कर दिया, हर गुजरते हुए मिनट के साथ 2,22,660 रुपये, इतना बड़ा नुकसान करता था।
पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि गलत फैसले और गलत बंदों के हाथ में जाने की वजह से जिसने अनगिनत रिकॉर्ड बनाए थे दुनिया भर में, वो खसारे में चली गई और उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगी। ऊपर यहाँ तक आ गई कि PIA को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बेचने का ऐलान कर दिया, लेकिन कौन ही पागल होगा जो बीमार भैंस को खरीदेगा। तो इस वक्त के फाइनेंस मैनेजर ने निफ्तम इस्माइल ने एक मतलब कि फ़ायदा प्रॉफिट लगा दिया कि जो PIA को ख़रीदेगा हम उसे पाकिस्तान स्टील मिल भी बिल्कुल फ्री में देंगे। मतलब एक बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र लगा दी, लेकिन फिर भी कोई ना आया, क्योंकि कोई पागल थोड़ी है जो बीमार भैंस को खरीदेगा। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कोरोना के टाइम के दौरान ही सबसे हिस्ट्री का बड़ा धचका लग रहा था, बहुत बड़ा धचका, जिसके बाद PIA ने तकरीबन ख़त्म हो जाना था, मर जाना था, आप ये भी कह सकते हो। फ्लाइट 8303 कराची के बिल्कुल पास आबादी, बिल्कुल लैंड ऑफ के पास ही क्रैश कर गई, जिसमें बहुत सारे लोगों के 97 पैसेंजर्स की यहाँ पे डेथ हुई। और रिकॉर्ड में ये देखा गया कि जो पायलट थी उसकी गलती थी, साफ गलती थी, प्रूफ होगी, और उसके जो लाइसेंस था वो भी पायलट का कैंसिल कर दिया गया। और पाकिस्तान की जो एयरलाइन थी उसको अमेरिकन एरियाज में आने के भी मना कर दिया गया। टाइम के एविएशन मिनिस्टर ने बड़ी पार्लियामेंट में ये दावा किया कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसके जो पायलट के जो लाइसेंस हैं वो सारे फेक हैं, वो सिफारशी हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। ये आवाज़ तो पाकिस्तान की कोर्ट में हुई थी, सेनेट में, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में फेक लाइसेंसों की फैल गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान और PIA की इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में बदनामी हुई। और उसके बाद PIA पे वो सिलसिला बैन लगने का लगा जो आज तक भी ख़त्म नहीं हुआ। और आज जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ PIA की 4.5 साल से ज़ायद जो बैन की थी वो ख़त्म हो गई और पहली बार परवास हुई है, जिसपे PIA की हद से ज़्यादा बदनामी हुई है। अभी रिसेंटली PIA की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। आप पूछोगे इसका रीज़न क्या, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। PIA ने एक पोस्टर बनाया ग्राफिक डिज़ाइनर से, और वो भी थर्ड क्लास ग्राफिक डिज़ाइनर से। उसमें लिखा कि वी आर कमिंग टू पेरिस आफ्टर 4 ईयर, क्योंकि बैन ही इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि माशाल्लाह से। आप पूछोगे इसमें बुरा ही क्या है, वी आर कमिंग टू पेरिस, इसमें क्या है? वो आप लोग PIA के जहाज़ को देख सकते हैं कि वो पेरिस की तरफ जा रहा है, और यही हुआ था 9/11 के टाइम। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले 9/11 होने से पहले PIA ने एक पोस्टर बनाया था, वो 9/11 ट्विंस टावर के पीछे से आ रहा है उनका जहाज़, और वही एग्जैक्टली हुआ था। इस वजह से लोगों को लगता है कि PIA ये पोस्टर बनाता है, पूरी दुनिया को यही लगता है, वो रियलिटी हो जाती है। एक ऐसी एयरलाइन जो एक वक्त में पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा उसका मुकाम होता था, लेकिन वो गलत बंदों, गलत फैसलों और गलत नतीजों की वजह से तबाही के दहाने पर ले गई। आपको अगर हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हाँ, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। ओके, बाय।